अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू दी पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल नदीम। नाज़रीन, आज हम हालात हाज़िरा पर बात करेंगे। आज मैं हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो दो अहम मसाइल पर दिलाना चाहूँगा। जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस वक्त दो अहम मसाइल जो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो हैं, एक कौमी असम्बली पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ियों के हवाले से है और दूसरा पाकिस्तान में बढ़ने वाली महंगाई के हवाले से है। पहले हम बात करेंगे कौमी असम्बली पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ियों के बारे से। आप जब से आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाया तब से लेकर आज तक लगातार मनपसंद मीडिया को नवाजा जा रहा है। लगातार उन मीडिया पर्सनस को आपकी कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी के कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं जो ना तो आपकी हुकूमत को भरपूर कवरेज दे पा रहे हैं, जो सबसे बड़ा गिला इस वक्त सहाफ़ियों का चल रहा है। और सबसे मेन इशू ये आ रहा है कि एक खुद साख्ता तंजीम है PRA, उसके कहने पर प्रेस गैलरी के कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। जनाब, इसके बारे में सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी आगाह किया गया है सहाफ़ियों की तरफ से, और DG मीडिया कौमी असम्बली को भी बताया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी ज़्यादती की बात यह है कि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से तमाम सहाफ़ियों को शनाख्त मिलती है, उन्हीं के रेकमेंडेड करते जर्नलिस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। लगातार उनको कहा जा रहा है कि आपको इन सहाफ़ियों के कार्ड्स नहीं दिए जाएंगे। अगर इन सहाफ़ियों के कार्ड्स आप नहीं दे सकते जिनको रेकमेंड कर रहा है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो कि एक मेन इदारा है और वो बेहतर जानते हैं कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन नहीं, लेकिन इस वक्त DG मीडिया को पता नहीं क्या मफादात हैं, जो लगातार एक खुद साख्ता तंजीम, एक प्राइवेट तंजीम जिसका नाम PRA है, उसके कहने पर लगातार वो लोग मनपसंद लोगों को कार्ड जारी कर रहे हैं, जिसमें फ्रीलांसर्स भी हैं। और सरदार अयाज साहब जो स्पीकर असम्बली हैं, उन्होंने इसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ नोटिस भी लिया और यूट्यूबर्स को और टिकटॉकर्स को वहाँ पर वीडियो बनाने से भी रोक दिया। उम्मीद है सरदार अयाज साहब आप भी इस बात का नोटिस लेंगे ताकि कौमी असम्बली में हुकूमत की भरपूर कवरेज मीडिया कर सके। इस दफ़ा अगर आप देखें तो लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इग्नोर किया गया है। लगातार इग्नोर करने की सबसे बड़ी वजह पता चली है कि PRA ने किसी को कार्ड जारी करने नहीं दिए, जबकि PRA को खुद सहाफ़ी होने की शनाख्त प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की वजह से मिली हुई है। अगर ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ना होता तो शायद किसी को सहाफ़ी होने की शनाख्त भी ना मिलती। जब जनाब कौमी असम्बली ने ये इख्तियारात प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दे दिए हैं कि कवरेज करने के लिए आप हमें सहाफ़ी बताएं कि कौन सा अखबार, कौन सा चैनल है और कौन से चैनल और अखबार की तरफ से ये फ़लाँ सहाफ़ी आ रहा है, जब उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए आपने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कहा है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुंतखब करदा नुमाइंदगान को क्यों काम करने नहीं दिया जा रहा? क्यों उनके मुंतखब करदा एक लिस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है खुलेआम, और उनके जो सहाफ़ी हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है लगातार, जिनको PID रेकमेंड कर रही है? जनाब, इसके ऊपर भरपूर एक्शन ले। और एक खुद साख्ता तंजीम PRA, मेरी को PRA से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कभी वो समझे कि मैं PRA से दुश्मनी की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो PRA के मेंबर्स नहीं हैं। उनके पहले भी कार्ड बनते रहे हैं प्रेस गैलरी के, लेकिन इस दफ़ा DG मीडिया कौमी असम्बली ने कार्ड बनाने से उन्हें लगातार इनकार कर दिया है। ना तो वो जवाब दे रहे हैं, ना वो किसी फ़ोन मैसेज का जवाब देते हैं DG नेशनल मीडिया। इसके बारे में सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी आगाह किया गया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ये मुतालबा है कि इसके ऊपर इंसाफ किया जाए, और PID को जब ये इख्तियारात आपने दिए हैं कि वो कौमी असम्बली के कार्ड्स जारी करें, तो उनको इस इख्तियारात का इस्तेमाल भी करने दिया जाए, ताकि वो जिन जिन अखबारात को जानते हैं कि ये वैलिड हैं, ये सेंट्रल मीडिया लिस्ट पर है, ABC वैलिड है, ये मामला ठीक है, हुकूमत को कवरेज भी दे रहे हैं,
तो उनको प्रेस गैलरी कौमी असम्बली के कार्ड जो हैं वो जारी किए जाएं। अब हम नज़र डालते हैं दूसरा अहम मसला, वो है महंगाई। जनाब वज़ीर आज़म, आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है, क्योंकि महंगाई की वजह से अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग और अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है। अब अवाम की नज़रें आप पर हैं कि आप अवाम को इस महंगाई से कैसे छुटकारा दिलाते हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब आप या आपके कोई नुमाइंदगान मार्केट में विजिट करें तो उन्हें पता चलेगा कि जो सरकारी लिस्ट मुंतखब की गई है उस सरकारी लिस्ट के मुताबिक अवाम को सामान नहीं मिल रहा। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आटा, चीनी, दाल, गोश्त, सब्जी, कुछ भी है वो लगातार महंगा होता जा रहा है। गरीब अवाम के हाथ से ये काम अब निकल चुका है। गरीब अवाम ही नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास जो था उसकी भी आपने बस करवा दी है। हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई का है और उम्मीद है कि वो इस महंगाई से अवाम को छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन मैं इसी के साथ साथ बात करता चलूँ अपनी अवाम से भी। मैंने खुद ज़ाती तौर पर मार्केट में निकल कर एक सर्वे किया कि इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो उसका पता चला कि इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह शायद हम अवाम खुद है। उसकी वजह यह है नाजरीन कि जब हमें ज़रूरत 1 रुपये की होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम 10 रुपये की चीज़ मार्केट से उठा लें। मैंने गोश्त वालों के पास देखा, रमज़ान की आमद है लेकिन रमज़ान अभी आया नहीं है तो लोगों ने अपने फ्रिज भरने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, साहिब हैसियत होंगे वो कि वो अपना फ्रिज भर रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ साथ गरीब अवाम का भी एहसास करें, क्योंकि गरीब अवाम का एहसास अगर वो नहीं करेंगे तो ये रमज़ान में रोज़े रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। माफिया इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए चीज़ हर रोज़ महंगी कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अवाम खरीदेगी, अवाम पीछे नहीं हटेगी। अब एक अफवाह फैला दी गई कि महंगाई होगी जी, महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा, रमज़ान आ रहा है, हर चीज़ महंगी होगी। अवाम घरों से निकली, गोश्त है तो अगर उसकी ज़रूरत 1 किलो गोश्त की है तो 5 किलो 10 किलो गोश्त। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग तुलवा रहे हैं। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने भी एक ही बात कही, रमज़ान आ रहा है। भाई, रमज़ान महंगाई के लिए आ रहा है? क्या रमज़ान में आप सब्र नहीं कर सकते जिसका रमज़ान हमें सबक देता है? इस वजह से आपका प्याज, टमाटर, हर चीज़ महंगी हुई है इस वक्त, क्योंकि अवाम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसका स्टॉक कर लेती है। एकदम फिर माफिया क्या करता है, वो उस काम को रोकेगा, उस माल को जितना भी उनके पास स्टॉक पड़ा होगा वो रोक लेगा और उसके बाद ब्लैक करके उसको बेचेगा। तो जाहिर सी बात है एकदम महंगाई का तूफान आएगा जब माल पूरा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए माल इतना खरीदें, सामान आप मार्केट से अपना जितनी आपकी ज़रूरत है। अगर आप एक ज़रूरत से ज़्यादा खरीदेंगे, हद से ज़्यादा खरीदेंगे तो आप इस महंगाई से नहीं लड़ सकते। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हुकूमत पाकिस्तान पर छोड़ देते हैं। कोई भी हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की है, चाहे निगरान थी, चाहे इमरान खान की थी, चाहे असद जरदारी की थी, किसी की भी हुकूमत हो, हम लोग हर हुकूमत में ये काम करते हैं कि भाई हुकूमत ने करना है, जो भी करना है हम नहीं करेंगे। ऐसा ना करें। जब तक आप लोग खुद इस काम पर काबू नहीं डालेंगे तो हुकूमत भी कभी भी कोई काम नहीं कर सकेगी। इसलिए आप इस रमज़ान में इतना अपने आप को प्रेशराइज ना करें कि आप कहें कि सामान महंगा होता जा रहा है तो आज ही हमने ख़रीद कर अपने घर में रख लेना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं सामान, आप उसी तरह से सामान इस्तेमाल करेंगे तो शर्तिया कहता हूँ कि इस माल कभी भी ये सामान मार्केट में महंगा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सामान ख़रीदें ताकि आपको बड़े मसाइल से निपटने में आसानी पैदा हो। नहीं तो महंगाई का वाकई ही एक ऐसा बड़ा तूफान आएगा, शायद बिजनेसमैन मिडिल क्लास को इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन गरीब आवाम सफ़ेद पोश लोग का भी ख्याल करें। और उनका ख्याल करते हुए ही आप लोग कम से कम माल जो है सामान खरीदें ताकि कोई मसाइल किसी के लिए भी ना पैदा हो और ये जो माफिया बैठा है इसको आप लोग शिकस्त दे सकें। और मैं मुमकिन है
कि अवाम इस पर अमल भी करेगी, और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीद है पूरी कि वो इसके बारे में नोटिस लेंगे और कौमी असम्बली में होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसाइल और सबसे बड़े मसले के साथ साथ उनके लिए चैलेंज महंगाई का जो है, इस पर वो काबू पाने में कोई ना कोई अमल जल्द अज जल्द ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह जल्द।